बेटी की तरफ से पिता के लिए अनमोल उपहार। पापा जी, आपसे कुछ पूछो। हाँ मेरी प्यारी सी राजकुमारी, पूछो। आप रोज रात में इतनी देरी से क्यों आते हो? मैं और आराध्या दोनों सो जाती हैं। हम दोनों बहनों का बड़ा मन होता है हम भी परी और सानू की तरह अपने पापा के साथ खेले। 6 वर्षीय आध्या ने अपने पापा मोहन बाबू के गालों को चूमते हुए पूछा। बिटिया, मन तो मेरा भी करता है आप दोनों के साथ खेलने का, मगर क्या करूं, मजबूरी ऐसी है कि। मजबूरी? कैसी मजबूरी पापा जी? 5 वर्षीय आराध्या भी मोहन बाबू के गले लगकर प्यार से बोली। अच्छा, तो आपको भी जानना है बेटा, मेरी फैक्ट्री हमारे घर से बहुत दूर है, वहां से पैदल आता हूँ ना। तो पापा जी आप भी एक साइकिल ले लो ना, सानू के पापा की तरह। वो ट्रेन ट्रेन करते हुए आते हैं। अच्छा मेरी बेटियों, ले लूंगा जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। जाओ अब तुम दोनों जाकर खेलो। आद्या, आराध्या, चलो अपने पापा को सोने दो बेटा, आज रविवार ही तो दिन मिलता है उन्हें। चलो शाबाश, बाहर खेलो। सुधा दोनों बेटियों से बोली। दोनों मुंह बनाते हुए बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में सुधा बाहर आई, दोनों को उदास देखकर बोली, क्या हुआ तुम दोनों को? यहाँ क्यों बैठी हो? खेल लो। नहीं मम्मी, पहले ये बताओ पापा के पास साइकिल क्यों नहीं है? बेटा, ओ मम्मी प्लीज सच सच बताओ ना, आराध्या बोली। आराध्या, तुम्हारे पापा के पास एक साइकिल तो थी, मगर एक बार चोरी हो गई थी, तो पापा दूसरी क्यों नहीं ले लेते मम्मी? इस बार आराध्या बोली। बेटा, हमारे हालत ऐसे नहीं है बेटा, वहाँ गांव में तुम्हारे दादाजी बुआ जी और यहाँ हमारे लिए खान पान, घर खर्च, तुम दोनों की पढ़ाई, घर का किराया, इन सब में कुछ बचता भी तो नहीं। इसलिए तो मैं भी समय निकालकर सिलाई करती हूँ लोगों के कपड़े की। ओह, दोनों एक साथ बोली। सुधा के अंदर जाते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यार आराध्या, इसका मतलब पापा के पास पैसे नहीं बचते, इसलिए वो अपनी फैक्ट्री पैदल आते जाते हैं। हाँ दीदी, इसलिए वो देरी से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। यार आराध्या, कुछ सोचना पड़ेगा, आध्या बोली। क्या? हम तो छोटे से बच्चे हैं दीदी, आराध्या बोली। तुझे याद है पापा रोज हमें जेब खर्ची के लिए मम्मी को 5-5 रुपए देकर जाते हैं, जो हम दोनों अक्सर अपनी ड्रेस के लिए गुल्लक में जोड़ती रहती हैं। हाँ दीदी, तो हम अपनी गुल्लक तोड़कर देखते हैं, कहते हुए आध्या के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह दीदी, चलो, आराध्या बोली। स आराम से, पापा सो रहे हैं और मम्मी को बताएंगे, मगर बाद में, चल अभी, कहकर आध्या आराध्या का हाथ थामे हुए चल पड़ी। दोनों ने चुपचाप अपनी गुल्लक तोड़ दी। सारे सिक्के और रुपए गिनने के बाद कुल 700 रुपए निकले। पैसे गिनने के बाद दोनों निराश हो गईं। यार आराध्या, इतने में साइकिल नहीं आएगी। मैंने सानू की मम्मी को कहते हुए सुना था पूरे 1000 रुपए की आई है उनकी साइकिल। तो दीदी अब क्या करे? आराध्या उदास होते हुए बोली। चल मम्मी से पूछते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। दोनों ने सुधा को जाकर पूरी बात बताई तो वह भी रो पड़ी। दोनों बच्चियों को गले लगाकर वह बोली, इतनी प्यारी, कितनी मासूम सोच है तुम्हारी। रुको, मैं भी कुछ ढूंढती हूँ, कहकर सुधा चावलों और दालों के डिब्बों को टटोलने लगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके बचत के रूप में 350 रुपए इकट्ठा हो गए। अब तीनों ही एकत्रित जमा राशि 1000 रुपए थी। सुधा मोहन को जगाने के लिए जाने लगी तो आध्या ने रोक दिया। मम्मी, पापा को उपहार स्वरूप देने, वरना वह नहीं लेंगे। साइकिल कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। सुधा की ओर देखकर आराध्या भी यही बोली। ठीक है, सुधा मुस्कुराकर बोली। अगले दिन
तीनों एक पुरानी साइकिल की दुकान पर पहुंच गए और दूर से खड़े होकर साइकिल को देखते रहे। दुकानदार बहुत देर से देख रहा था, सो उसने उन्हें को बुलाकर पूछा, क्या बात है बहन जी, बच्चों के लिए साइकिल लेनी है क्या? सुधा कुछ कहे इससे पहले आद्या और आराध्या ने अपने दिल की बात बता दी। अंकल जी, हमें पापा जी के लिए साइकिल चाहिए। वो रोज हमारे लिए पैदल चलकर फैक्ट्री जाते आते हैं। दोनों बच्चियों की बात सुनकर दुकानदार की आंखें भी भीग उठी। उसने एक पुरानी पर अच्छी वाली साइकिल दिखाई तो दोनों बच्चियों वहीं खुशी से उछल पड़ी। कितने की है अंकल जी? बेटा, इसकी कीमत का तुम्हारे एहसासों से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इसे खरीदकर सही रुपए में तैयार करके लगभग 1200 तक बेचने की सोची थी, मगर तुम दोनों की बातों को सुनकर मुनाफा कमाने की सोचना भी पाप लगता है, तो तुम इनकी खरीद मत 800 रुपए की दे दो। सचमुच अंकल जी? दोनों बच्चियां एक साथ बोली। उन्होंने दुकानदार को 800 रुपए देकर साइकिल ले ली। रात को जब मोहन थका हारा फैक्ट्री से घर लौटा तो साइकिल घर के अंदर खड़ी थी और दोनों बेटियां छुपकर देख रही थी पापा के चेहरे को। मोहन ने यूं ही साइकिल को देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर साइकिल पर ऐसे सने भरा हाथ फिराने लगा मानो वह कोई छोटा सा बच्चा हो। इससे पहले वो सुधा से साइकिल के बारे में पूछता कि ये किसकी है, तभी आद्या और आराध्या उसके सामने ताली बजाकर नाच उठी। पापा जी, कैसा लगा उपहार? उपहार? मोहन ने सुधा की ओर देखा तो वह भी भीगी हुई पलकों को साफ करती हुई बोली, जी, आपकी बेटियों ने आपके लिए अपनी ओर से उपहार खरीदा है, और तमाम बातें बताने लगी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और तुरंत दोनों बच्चियों से लिपट गया और बोला, सचमुच ये तो इसके लिए अनमोल उपहार है, क्योंकि इसमें उसके परिवार का प्यार और एहसास जुड़ा हुआ है। थैंक यू मेरे बच्चों, कहकर आद्या और आराध्या दोनों को सीने से लगा लिया। तभी आराध्या बोली, पापा, इसमें मम्मी का भी तो प्यार जुड़ा है। तो उन्हें भी मोहन ने सुधा की ओर मुस्कुराकर देखा और उसे भी खींचकर सीने से लगा लिया। सभी की आंखें भीगी हुई थी, मगर चेहरे खुशी से भरे हुए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।